अगर तुम चुप हो तो लोग समझते हैं तुम कमजोर हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में आग लगा देती है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे रिएक्शन से जीते हैं। और जिस दिन तुमने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन उनका कंट्रोल खत्म हो गया। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, जो तुम्हें उकसाना चाहता है, जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखता है, उसे सबसे ज्यादा डर तुम्हारी खामोशी से लगता है। क्योंकि जब तुम जवाब नहीं देते, सफाई नहीं देते, बहस नहीं करते, तब उसके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं कि ये अब शांत क्यों है, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। वो बार बार तुम्हें मैसेज करेगा, तुम्हारी गलती निकालेगा, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, उसे तुम्हारी एनर्जी चाहिए। लेकिन तुम अगर शांत रहे, आगे बढ़ते रहे, खुद पर फोकस करते रहे, तो वही इंसान जो तुम्हें कमजोर समझता था, एक दिन टूट कर वापस आएगा, माफी मांगेगा, बदला हुआ बनने का नाटक करेगा। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी शांति छीनता है, वो दोबारा वही करेगा। इसलिए चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना सबसे खतरनाक ताकत है। और अगर तुम्हें ऐसी डार्क साइकोलॉजी की सच्ची बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। और याद रखना, जब सामने वाला टूट कर वापस आता है, तो वो इसलिए नहीं आता कि उसे तुम्हारी याद आ गई, वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी आदत टूट गई होती है। उसे तुम्हारा रिएक्शन नहीं मिल रहा होता, उसे वो इंसान नहीं मिल रहा होता जिसे वो कंट्रोल करता था। और यही चीज उसके अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। वो तुम्हें फिर से टेस्ट करेगा, छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी लिमिट चेक करेगा, ये देखने के लिए कि तुम अभी भी वही पुराने हो या नहीं। लेकिन अगर तुम सच में बदल चुके हो, अगर तुम अब भी शांत हो, मजबूत हो और खुद में बिजी हो, तो वो इंसान धीरे धीरे समझ जाता है कि उसने तुम्हें खो दिया है। और डार्क साइकोलॉजी यही कहती है कि जब कोई तुम्हें खोने से डरने लगे, तब समझो असली पावर तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ढाल बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा डर उस इंसान को लगता है जो तुम्हें चुप देखता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर नहीं, बल्कि कंट्रोल देखता है। और अगर तुम्हें ऐसी रियल कड़वी लेकिन सच्ची बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, दिमाग बदलने वाली सच्चाई मिलती है। और एक बात ध्यान से समझ लो, चुप रहना तब सबसे ज्यादा असर करता है जब सामने वाला तुम्हें कमजोर समझकर खेल खेलना चाहता है। जब वो सोचता है कि तुम अब भी उसकी बातों में आ जाओगे, अब भी सफाई दोगे, अब भी खुद को साबित करने में लग जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को साबित करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं। और यही आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊपर रखना चाहता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। इसलिए वो तुम्हें बोलने नहीं देता। लेकिन जब तुम खुद चुप हो जाते हो, तब उसकी आवाज भी बेकार हो जाती है। वो खुद ही अपने सवालों में उलझने लगता है। उसे नींद नहीं आती। वो बार बार सोचता है कि तुम अब क्या सोच रहे हो, तुम अब किस लेवल पर हो, तुम अब उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और यही सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। वो तुम्हारी स्टोरी देखेगा, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगा, तुम्हारे नाम का जिक्र कहीं भी होगा तो उसका दिल तेज धड़कने लगेगा। क्योंकि अब वो कंट्रोल में नहीं है, अब वो पीछा करने वाला बन चुका है। और याद रखना, जब कोई तुम्हारा पीछा करने लगे, तब समझो तुम आगे निकल चुके हो। इसलिए कभी भी अपनी खामोशी को सस्ती मत बनाना, हर किसी को अपना एक्सेस मत देना। हर इंसान तुम्हारे जवाब का हकदार नहीं होता। कुछ लोगों के लिए चुप्पी ही आखिरी जवाब होती है, और वही जवाब सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्योंकि शब्दों से इंसान लड़ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन खामोशी से नहीं। खामोशी के सामने हर चाल फेल हो जाती है। और अगर तुम सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो, तो आज से ये समझ लो कि हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां चुप रहकर ही जीती जाती हैं। और अगर तुम्हें ऐसी कड़वी लेकिन सच्ची डार्क साइकोलॉजी की बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें वो सिखाते हैं जो दुनिया कभी खुलकर नहीं बताती। और सच बताऊं तो असली खेल तब शुरू होता है जब तुम शांत रहकर भी अंदर से मजबूत होते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग चुप तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन जब तुम चुप रहते हुए भी खुद को संभाल लेते हो, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, तब सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि तुम अब किस लेवल पर पहुंच चुके हो।
उसे लगता है तुम दुखी हो, कमजोर हो, लेकिन असल में तुम अपने आप को रीबिल्ड कर रहे होते हो। और डार्क साइकोलॉजी यही कहती है कि जो इंसान तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, वही तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे लेते हो। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करोगे, तो तुम उसके गेम का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे, खुद पर काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तो वही इंसान तुम्हारे गेम का मोहरा बन जाएगा। वो तुम्हारी चुप्पी को समझने की कोशिश करेगा, तुम्हारे इरादे पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। और जब इंसान को कुछ नहीं मिलता, तब वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। और धीरे धीरे जब तुम इस आदत में आ जाते हो कि हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर इंसान को जवाब नहीं देना, तब तुम्हें खुद महसूस होने लगता है कि तुम्हारी एनर्जी बच रही है, तुम्हारा दिमाग हल्का हो रहा है। क्योंकि सच ये है कि जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा थकाते वो लोग होते हैं जिन्हें हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान पहले से ही तुम्हें गलत समझना चाहता है, उसे कोई सच नहीं बदल सकता। और उस इंसान पर अपनी आवाज, अपना टाइम, अपनी भावनाएं खर्च करना खुद के साथ धोखा है। इसलिए जब तुम चुप हो जाते हो, तब तुम उसे सजा नहीं दे रहे होते, तुम खुद को बचा रहे होते हो। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन असल में तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर चुके होते हो। और जब किसी इंसान को एहसास होता है कि उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, तब उसका अहंकार सबसे ज्यादा टूटता है। वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरों के सामने तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश करेगा, ताकि उसे लगे कि अभी भी उसका असर है। लेकिन अगर तुम वहां भी शांत रहते हो, अपने रास्ते पर चलते रहते हो, तो वो इंसान खुद ही सबके सामने छोटा पड़ने लगता है। क्योंकि लोग शब्दों पर नहीं, स्टेटस पर भरोसा करते हैं। और जब तुम बिना शोर किए आगे निकल जाते हो, तब तुम्हारी खामोशी सबसे जोरदार आवाज बन जाती है। लोग खुद सवाल करने लगते हैं कि ये इंसान बोले बिना इतना आगे कैसे निकल गया। और यही सवाल उस इंसान को सबसे ज्यादा जलाता है, जो कभी तुम्हें हल्के में लेता था। इसलिए याद रखना, बदला हमेशा सामने से लिया जाए, ये जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे खतरनाक बदला होता है चुपचाप आगे निकल जाना। इतना आगे निकल जाना कि सामने वाला सिर्फ पीछे से देख सके और सोचता रह जाए कि मैंने इसे खोकर क्या गलती कर दी। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें खुद पता होता है कि तुम क्या बन चुके हो। और यही आत्मविश्वास तुम्हें अलग बनाता है, शांत लेकिन मजबूत, कम बोलने वाला लेकिन गहरी सोच रखने वाला। ऐसा इंसान जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। और अगर तुम सच में इस माइंडसेट को अपनाना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, अपनी शांति से समझौता मत करना। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी शांति छीनता है, वो तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक नहीं होता। और अगर तुम्हें ऐसी रियल, बिना मीठा लगाए हुई, दिमाग खोलने वाली बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम तुम्हें वो सोच सिखाते हैं जो तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि खामोशी में भी सबसे ताकतवर बना देती है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी बुराई इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उनसे आगे निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनकी औकात दिखा रही होती है। और डार्क साइकोलॉजी यही बताती है कि जब कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ लेना वो खुद अंदर से कितना छोटा महसूस कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं होती, उनसे बहस करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहस बराबरी वालों से की जाती है। और जो इंसान तुम्हें समझ ही नहीं सकता, उसे समझाने की कोशिश करना अपने वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी है। जब तुम ये बात समझ जाते हो, तब तुम्हारा माइंड अपने आप शांत रहने लगता है। तुम हर जगह अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते, तुम हर किसी को अपने मूड पर असर नहीं डालने देते। और यही कंट्रोल तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि भीड़ हमेशा रिएक्ट करती है, लेकिन ताकतवर इंसान हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, या जरूरत पड़े तो बिल्कुल चुप रहता है। और यही चुप्पी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं, वही शोर मचाते हैं। आगे निकलने वाले लोग काम में बिजी होते हैं। और जब तुम काम में बिजी हो जाते हो, अपने गोल्स पर फोकस करने लगते हो, तब तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, हर किसी को जवाब देने के लिए, हर किसी को खुश करने के लिए।
और जब तुम ये बोझ अपने दिमाग से उतार देते हो, तब तुम्हारी ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि ठहराव आ जाता है। और यही ठहराव सामने वाले को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि तुम अब किस चीज से खुश होते हो, किस चीज से टूटते हो। और जब कोई तुम्हें पढ़ नहीं पाता, तब वो तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाता। इसलिए सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे कोई पढ़ ना सके, जो कम बोले, लेकिन जब बोले तो सीधा दिल और दिमाग दोनों पर असर करे। और अगर तुम इस माइंडसेट को अपना लोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में होगी, न कि लोगों की सोच के कंट्रोल में। और यही आज की दुनिया में सबसे बड़ी आजादी है, अपने दिमाग को आजाद कर लेना, अपनी शांति को बचा लेना और उन लोगों को छोड़ देना जो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी खींचते हैं। याद रखना, हर किसी को एक्सेस देना जरूरी नहीं होता। हर किसी को अपनी कहानी सुनाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दूर से देखने के लिए होते हैं। और जब तुम उन्हें उसी जगह छोड़ देते हो, तब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन बहुत दूर तक। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती। और एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो ये है कि जब तुम चुप रहते हो, तब तुम सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलते, तुम खुद को भी दोबारा गढ़ते हो। क्योंकि खामोशी इंसान को सोचने का मौका देती है, खुद को पहचानने का मौका देती है। और डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। इसलिए जब तुम शोर से दूर रहते हो, बहस से दूर रहते हो, तब तुम्हारा दिमाग साफ होने लगता है। तुम्हें साफ दिखने लगता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ तुम्हारे टाइम का इस्तेमाल कर रहा था, कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा था और कौन तुम्हारी एनर्जी चूस रहा था। और यही समझ तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बना देती है, क्योंकि अब तुम भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले लेने लगते हो। अब तुम हर किसी को अपने करीब आने नहीं देते, हर किसी को अपनी लाइफ में दखल देने नहीं देते। और यही बॉर्डर तुम्हें सेफ बनाती है, मजबूत बनाती है। सामने वाला चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो तुम्हारी लिमिट के अंदर नहीं आ पाता। और जब कोई तुम्हारी लिमिट तक नहीं पहुंच पाता, तब वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता। इसलिए याद रखना, खामोशी सिर्फ जवाब नहीं होती, खामोशी सुरक्षा भी होती है, ढाल भी होती है। और जब तुम इस ढाल को पहन लेते हो, तब तुम दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों से बिना एक खरोंच के निकल आते हो। क्योंकि अब तुम हर वार को अंदर आने ही नहीं देते, तुम पहले ही उसे बाहर रोक लेते हो। और यही असली समझदारी है। हर बात का जवाब देना बेवकूफी है, लेकिन सही वक्त पर चुप रहना अक्लमंदी है। और जब तुम इस अक्लमंदी को अपना लेते हो, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। तुम्हारी मौजूदगी में बिना वजह बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान बोलता कम है, लेकिन जो करता है वो गहरा असर छोड़ता है। और यही असर तुम्हें अलग बनाता है, तुम्हें खास बनाता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। और यही वो लेवल है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा वजूद खुद ही तुम्हारा सबूत बन जाता है। और जब तुम्हारा वजूद सबूत बन जाए, तब सामने वाले के पास सिर्फ पछतावा बचता है, सोच बचती है, और एक सवाल बचता है कि काश मैंने इसे तब हल्के में न लिया होता। और यही सवाल उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। और जब तुम इस लेवल की खामोशी सीख लेते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मौजूदगी। और जैसे ही तुम सवाल पूछने लगते हो, जैसे ही तुम खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, वही लोग तुम्हें गलत कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो इंसान पसंद नहीं आता जो अब उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। और डार्क साइकोलॉजी यही कहती है कि कंट्रोल खोने का डर इंसान को सबसे ज्यादा जहरीला बना देता है। वो तुम्हारे बारे में गलत कहेगा, तुम्हारी इमेज बिगाड़ेगा, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करेगा, ताकि उसे लगे कि अभी भी उसके हाथ में कुछ है। लेकिन जब तुम वहां भी शांत रहते हो, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम खुद को नीचा साबित करने की कोशिश नहीं करते, तब लोग धीरे धीरे सच खुद देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि झूठ को सहारे की जरूरत होती है, और सच को सिर्फ वक्त की, और वक्त हमेशा सच का साथ देता है। इसलिए जो इंसान आज तुम्हारे बारे में बोल रहा है, वही कल चुप होगा, और तुम बिना बोले आगे निकल चुके होगे। और यही वो जीत होती है जिसमें ताली नहीं बजती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये जीत तुम्हारे अंदर होती है।
तुम्हारे आत्मसम्मान में होती है, तुम्हारी शांति में होती है। और जब कोई इंसान अपनी शांति जीत लेता है, तब दुनिया की कोई भी चीज उसे हार नहीं सकती, क्योंकि हार वहीं होती है जहां मन टूटता है। और तुम्हारा मन अब टूटने वाला नहीं रहा, क्योंकि तुमने उसे शोर से दूर रखना सीख लिया है। तुमने उसे गलत लोगों से दूर रखना सीख लिया है। और यही सीख तुम्हें सबसे ऊपर ले जाती है। बिना शोर के, बिना दुश्मनी के, बिना बदले की आग के, लेकिन बहुत मजबूती के साथ। और याद रखना, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है, धमकाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो सब देखता है, सब समझता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता होता है कि कब बोलना है और कब सिर्फ आगे बढ़ जाना है। और जब तुम आगे बढ़ जाते हो, तब पीछे खड़े लोग सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि ये इतना शांत होकर इतना दूर कैसे निकल गया। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। इसीलिए अगर आज तुम चुप हो, तो खुद को कमजोर मत समझो, खुद को तैयार समझो, क्योंकि खामोशी तैयारी की निशानी होती है, तूफान से पहले की शांति होती है। और जब तुम इस शांति से गुजर कर बाहर निकलते हो, तब तुम वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। तब तुम वो बन जाते हो जिसे लोग समझ नहीं पाते। और जो समझ में न आए, वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है, सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, और सबसे ज्यादा सम्मान भी वही पाता है। और इस सफर में एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जब तुम शोर से बाहर निकलते हो, तो भीड़ अपने आप पीछे छूट जाती है। लेकिन डरो मत, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें असली पहचान देता है। यही अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि खुद के साथ कैसे खड़ा रहा जाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं होती अपनी वैल्यू महसूस करने के लिए। और यही आज की दुनिया में सबसे बड़ी आजादी है। लोग अक्सर गलत जगहों पर अपनापन ढूंढते हैं, गलत लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब वही लोग चोट देते हैं, तब इंसान टूट जाता है। और इस रास्ते पर चलते चलते एक बात बहुत साफ हो जाती है कि दुनिया तुम्हें तब तक ही पसंद करती है जब तक तुम उनकी उम्मीदों के हिसाब से चलते हो। जिस दिन तुम अपनी शर्तों पर जीने लगते हो, उसी दिन तुम्हें घमंडी, बदला हुआ, स्वार्थी कहा जाने लगता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी यही बताती है कि जब लोग तुम्हें टैग देना शुरू कर दें, तब समझ लेना तुम उनकी पकड़ से बाहर निकल चुके हो। क्योंकि जो इंसान कंट्रोल में होता है, उसे कोई नाम नहीं देता, और जो कंट्रोल से बाहर निकलता है, उसी पर उंगली उठाई जाती है। इसलिए उन उंगलियों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही उंगलियां इस बात का सबूत होती हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा डर अपने आप खत्म होने लगता है। तुम ये सोचना छोड़ देते हो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम बहुत आगे निकल जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो तुम्हें कमजोर समझकर बोलते थे, और अब वो खुद को छोटा महसूस करके बोलते हैं। और यही फर्क तुम्हें अंदर से मजबूत बना देता है, क्योंकि अब तुम हर आवाज को दिल से नहीं लेते, तुम हर बात को अपने ऊपर नहीं चढ़ाते। तुम समझ जाते हो कि हर शब्द तुम्हारे लिए नहीं होता, कुछ शब्द सामने वाले के डर की आवाज होते हैं। और जब तुम इस डर को पहचान लेते हो, तब तुम्हें उस पर दया आने लगती है, गुस्सा नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद से खुश होता है, वो दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश नहीं करता। नीचे वही खींचता है जो खुद ऊपर नहीं उठ पा रहा होता। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम्हारी खामोशी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं लगती। तुम बस आगे बढ़ते रहते हो, अपने रास्ते पर, अपने टारगेट की तरफ, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के। और यही तरीका सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, क्योंकि उन्हें लड़ाई चाहिए होती है, ड्रामा चाहिए होता है, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी नहीं देते। और जब इंसान को ड्रामा नहीं मिलता, तब वो खुद अपने ही दिमाग में उलझने लगता है, खुद ही अपनी हार मानने लगता है। इसीलिए याद रखना, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार सफाई देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सही जवाब होता है अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना लेना कि सवाल पूछने वालों की आवाज वहीं दब जाए। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अपने डर पर जीत, अपने गुस्से पर जीत, अपनी जरूरतों पर जीत। और जो इंसान अपने ऊपर जीत हासिल कर लेता है, उसे कोई और हरा ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी भी उसी के कंट्रोल में होती है। और यही कंट्रोल तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां लोग तुम्हारे बारे में बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाते। और यही वो जगह है जहां शांत इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है।
और जब तुम इस लेवल की समझ तक पहुंच जाते हो, तब तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें दुश्मनों से नहीं, बल्कि गलत उम्मीदों से होता है। क्योंकि दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन उम्मीद अंदर से तोड़ती है। और डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है कि जिस इंसान से तुम्हें जितनी उम्मीद होती है, उसी के पास तुम्हें तोड़ने की उतनी ही ताकत होती है। इसलिए जब तुम उम्मीदें कम कर देते हो और खुद पर भरोसा बढ़ा देते हो, तब कोई भी तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाता। तुम लोगों के बदलते रंग देखकर हैरान नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें आदत हो चुकी होती है। तुम समझ चुके होते हो कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत से चलते हैं, और जरूरत खत्म होते ही लोग भी बदल जाते हैं। और ये समझ कड़वी जरूर होती है, लेकिन यही समझ तुम्हें मजबूत बनाती है। क्योंकि अब तुम किसी के जाने से टूटते नहीं, बल्कि उसे सीख समझकर आगे बढ़ जाते हो। और यही आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा बदला होता है। बिना बदले की भावना के, बिना गुस्से के, बस अपने रास्ते पर चलते रहना। और जब सामने वाला देखता है कि तुम उसके जाने से नहीं टूटे, बल्कि और ज्यादा निखर गए, तब उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि उसने सोचा था कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन तुम तो और मजबूत बन गए। और यही वो पल होता है जहां उसकी हार पूरी हो जाती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शब्द के। इसलिए याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया। उन्होंने तुम्हें वो बना दिया जो आज तुम हो, शांत, समझदार और खुद में पूरा। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे उसूलों, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी शांति के इर्द गिर्द घूमती है। और यही दुनिया सबसे सुरक्षित होती है, क्योंकि इसे कोई भी बाहर से हिला नहीं सकता। और जब तुम इस दुनिया में जीने लगते हो, तब तुम्हारी आंखों में वो डर नहीं रहता जो पहले था। अब वहां ठहराव होता है, आत्मविश्वास होता है। और यही चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि वो देखता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब किसी के मोहताज नहीं रहे। और यही आजादी सबसे बड़ी ताकत है। बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस अंदर से मजबूत होकर जीना। और जब इंसान ये सीख लेता है, तब उसे दुनिया की किसी भी साजिश से डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी होती हैं। और गहरी जड़ों वाले पेड़ ही सबसे बड़े तूफानों में भी खड़े रहते हैं। और जैसे जैसे तुम इस सोच में और गहराई से उतरते हो, तुम्हें ये बात भी साफ दिखाई देने लगती है कि जिंदगी में हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए,